नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। हर वो खबर रहेगी इस बुलेटिन में जो आपके प्रदेश की बड़ी खबर है। बीजेपी की पश्चिमी यूपी में जोर आजमाइश तेज हो गई है। बुलंदशहर और हापुड़ में सीएम योगी ने प्रचार अभियान की कमान संभाली, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमले किए। वहीं शिकोहाबाद हाथरस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर प्रचार किया। और इसी के साथ आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया, तो फर्रुखाबाद के कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। और इसी के साथ कांग्रेस और बीएसपी ने भी अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। इन तमाम खबरों पर एक एक कर नजर डालते हैं। पहले फेज में पश्चिमी यूपी को लेकर सभी दलों का घमासान जारी है। सीएम योगी आज बुलंदशहर और हापुड़ में कैंपेनिंग करने पहुंचे। विकास योजनाओं का उन्होंने जायजा भी लिया। अखिलेश पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में सिर्फ वसूली होती थी, पूरे 5 साल विपक्ष बिल में छिपा रहा, अब अचानक बाहर निकल आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कोरोना काल में जब लोग परेशानी में थे, महामारी का एक लड़ाई लड़ रहा था देश, और उस वक्त भी विपक्ष के तमाम लोग घरों में दुबके हुए थे, कोई लोगों की मदद के लिए बाहर नहीं दिख रहा था, और अब इलेक्शन के दौरान बाहर आ गए। समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो चाचा भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यही तो था प्रदेश में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा, उनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी, इसलिए उसके सुख दुख में सहभागी बनना। भाइयों बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार के लोगों को पिछली सरकारें प्रश्रय देती थी, आप देख रहे होंगे। 5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर डूबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी शांत हो जाएगी। फिर कावड़ यात्रा निकलेगी और हेलीकॉप्टर से ले जाकर के पुष्प वर्षा भी करो। और अगर किसी ने खलल डालने का प्रयास किया तो सख्ती से निपटने का कार्य भी करो। सरकार की हनक दिखनी चाहिए, लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कब काम हो रहा है, ये जब वो दूसरे लोग की यात्रा में निकले तब उसको एहसास होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। दंगाई उत्तर प्रदेश से पलायन करते थे, और जो व्यापारी भय के मारे 2017 के पहले सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में पलायन कर गए थे, वे वापस अपने घरों में आकर के केराना और कंदला में आकर के फिर से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इधर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम को सुना और बाद में कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध वर्ग से एक बैठक कर प्रचार के लिए शिकोहाबाद के बड़े बाजार मार्केट में वो निकल गए। नड्डा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। मार्केट के रास्ते में मुस्लिम महिलाओं ने उनका स्वागत किया, और इसे देख राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बेहद खुश हो गए। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। और ये बड़ी, देखिए, ये बड़ी गहरी दोस्ती होती है। तुम जेल के अंदर निभाओ, हम बाहर निभाते हैं, ये इनका हाल है। क्या कारण है, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि ये बाहर बैठकर उनको संरक्षण देते हैं और वो अंदर से धंधा चलाते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोई जेल में, कोई बेल पर टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं, ये लड़ेंगे, यही इनके असल साथ। 100 दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी के राज में 300 दंगे, और योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। हिम्मत नहीं है किसी की। ये कानून व्यवस्था बना करके दी है कि नहीं दी है?
और इसको रखना है कि नहीं रखना है। उधर कासगंज में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राजपूत को जीत दिलवाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदाताओं से अपील की। बीजेपी के प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री कासगंज विधानसभा क्षेत्र के एसकेवी इंटर कॉलेज पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्हें उसी मंच से जीत का मंत्र भी दिया। साथ ही मंच से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी हमला साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन आज कोई भी दंगा नहीं कर सकता। बीजेपी सरकार में दंगे हुए हैं, ये मैं पूछूंगा, लेकिन पूछना चाहता हूं कि सभी दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में ही क्यों हुए। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और उधर आगरा में प्रचार अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जनता एसपी शासन का गुंडा राज अभी भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को दंगा मुक्त किया है। बीजेपी एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल करने वाली है। हमको आजादी मिली थी। कन्नौज में क्या हुआ था, एक नौजवान बूथ पे युवराज की पत्नी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बना, उसकी सर कलम करके लखनऊ पहुंचाया गया था। ये भूल जा रहे हैं कौन ठोकता था किसको। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज आगरा में मतदाताओं से संवाद करने पहुंची और यहां पर दक्षिण विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र उपाध्याय के लिए वोट की अपील की। उन्होंने स्मृति ईरानी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग कर वोट मांगे। साथ ही संजय पैलेस स्थित अवध बैंक्वेट हॉल पहुंची, जहां पर उन्होंने मतदाताओं से संवाद किया। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अखिलेश पर हमलावर होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को नाहिद और आदिल जैसे नेता चलाते हैं। ये लोग गरीब हिंदू परिवारों को समाज से पलायन के लिए मजबूर करते थे। समाजवादी पार्टी आज फिर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जो सपा का दामन थाम चुके हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार जनता बनाने वाली है। क्योंकि वो संकेत दे रहे हैं कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो संकेत दे रहे हैं कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता। परिवारों को हिंदू समाज से पलायन के लिए मजबूर करते थे और आज इन्हीं के सहारे समाजवादी पार्टी जनता के बीच में दोबारा धमकी भरे शब्दों का प्रयोग कर रही है। ऐसे आपराधिक तत्व जो सपा का दामन थाम चुके हैं, उनसे कहना चाहती हूं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में जनता स्थापित करने वाली है। यूपी में सियासी घमासान तेज हो चुकी है। पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल और चुनौती दिया था। वो दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं और सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। दरअसल 27 जनवरी को मथुरा दौरे पर आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने अखिलेश यादव को क्राइम के आंकड़ों का हवाला देते हुए चैलेंज दिया था कि जिस पर अखिलेश ने अब पलटवार किया है। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू पर पानी में डूब मरो। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में
29% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। इधर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर से सियासी माहौल को गरमाया। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। आपको बता दें, राहुल गांधी इससे पहले भी हिंदुत्व और हिंदू को लेकर बोलते रहे हैं, हिंदुत्ववाद पर हमलावर होते रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला बोला और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। यह दुखद है। और अंत में सिर्फ एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है राहुल गांधी जी के लिए कि राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए। और इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की ओर से अपराधियों को टिकट देने के अखिलेश के आरोपों को गलत बताया। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत बौखला गए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो सपने अखिलेश देख रहे थे वो चकनाचूर हो गए हैं। जयंत और अखिलेश की दोस्ती पर उन्होंने कहा कि ये दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में न बदल जाए। श्री अखिलेश यादव जी बहुत बौखलाए हुए, बहुत घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि उनके चुनाव के अंदर जो वह सपने देख रहे थे वह सपने चकनाचूर हो गए हैं। और उनके इस प्रकार के बयान को और जनता की समझ को, यह जो ट्वीट है वो अपने आप में चुनौती देने वाला है। जनता जानती है अपराधियों के गिरोह के सिवा, दंगाइयों के गिरोह के सिवा, हत्यारों के गिरोह के सिवा, भ्रष्टाचारियों के गिरोह के सिवा समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचता ही नहीं है। उनकी सूची देख करके माननीय गृह मंत्री द्वारा 2 बार उन्हें न्योता दिया। आप भरोसा रखिए, यह दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में न बदल जाए, मुझे तो इस बात की चिंता है। और इधर न्यूज 18 की खबर का असर ग्रेटर नोएडा। हमने दिखाया था कि जेवर से आरएलडी उम्मीदवार जिन्होंने नोटों की बारिश की थी, अब उन्हें नोटिस जारी हुआ है। अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी हुआ है। कल रैली में नोटों की बौछार हुई थी, बारिश की गई थी। उनके और उनके समर्थकों की ओर से 200 और 500 रुपए के नोट उड़ाए गए थे। भड़ाना पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन और कोविड नियमों की अनदेखी के आरोप है। भड़ाना को 24 घंटे के अंदर अपना जवाब दाखिल करना होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दल बदल का दौर भी जारी है लगातार। आज बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। एसपी, बीएसपी समेत कई दलों से 21 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इसमें कई दिग्गज नेता भी हैं। इसी के साथ मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। निदा खान बरेली से कांग्रेस नेता तौकीर रजा की बहू हैं। बीजेपी में आने पर निदा खान ने कहा कि बीजेपी ही महिलाओं की सुरक्षा करती है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहे हमारे साथ।